हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपने बॉडी के सबसे मेन ऑर्गन ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ ब्रेन और पार्ट्स ऑफ ब्रेन को डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम CNS और दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम PNS। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं जिसमें हमारा ब्रेन आता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो इस वीडियो में हम आपको ब्रेन के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। देखिए, जंतुओं के शरीर में ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। यह जंतुओं के शरीर के बॉडी बैलेंस को बनाए रखता है, उनके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर थर्स्ट को भी कंट्रोल करता है। यह बहुत सारे हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के जो अन्य ऑर्गन हैं जैसे किडनी, लंग्स, हार्ट, इन सब को हमारा ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। इसीलिए हम ब्रेन को CPU ऑफ बॉडी कहते हैं। तो अब आते हैं इसके मेन फंक्शन पर। ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो थॉट्स, मेमोरी, स्पीच, हार्ट बीट को कंट्रोल करना होता है और साथ ही साथ यह इमोशन, टच, ब्रीदिंग, हंगर को भी कंट्रोल करता है। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है वो क्रेनियम से ढका होता है जिसके अंदर ब्रेन हमारा सुरक्षित होता है। ब्रेन का जो वेट होता है 1.2 से लेकर 1.4 kg तक होता है। कनेक्टेड ऑल सेंसरी ऑर्गन्स आई, नोज़, ईयर, टंग, स्किन। जो हमारा ब्रेन होता है वो आई, नोज़, ईयर, टंग, स्किन जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्टेड होता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यह स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है। गिव अस द पावर ऑफ थिंक अंडरस्टैंडिंग, यह हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए, ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है देखिए, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इस वीडियो में हम फोर ब्रेन को डिटेल से देखने वाले हैं और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेरेब्रम से। सेरेब्रम जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा और डेवलप पार्ट होता है, यह 2 पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, जिसे हम लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे और इसे हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो एक नर्व से कनेक्टेड होता है। ये देखिए, बीच में जो लाइन गई है इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्पस कॉलोसम। ये एक नर्व सेल है जिसे हम कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो एक लेयर से ढका होता है जिसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। हमने क्या पढ़ा सेरेब्रम में, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इट इज़ वेरी बिग एंड डेवलप पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यह ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा और डेवलप पार्ट होता है। हेमिस्फीयर जो है आर लेफ्ट एंड राइट। हेमिस्फीयर जो लेफ्ट है, हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट है जिसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। टूज हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर एक फाइबर से कनेक्ट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड विद अ फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम। जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो कवर होता है एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, विच फॉर्म नर्व सेल, जो नर्व सेल का बना होता है, एंड लुक्स ग्रे कलर, जो ग्रे कलर का हमें दिखाई देता है। इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स मेड ऑफ एक्सॉन, और सेरेब्रल के कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर का जो भाग होता है वो एक्सॉन का बना होता है जो वाइट मैटर होता है। जो क्या होता है, वाइट मैटर होता है। ओके, अब हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम कौन कौन से कार्य करता है देखिए, क्या है, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, मूवमेंट, नॉलेज, इंटेलिजेंस, रिकलेक्शन, पर्सनालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन एंड लर्निंग। जो हमारा
सेरेब्रम है वो क्या क्या करता है, शरीर के ताप को बनाए रखता है, मूवमेंट करता है, नॉलेज, इंटेलिजेंस, रिकलेक्शन, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाने, इमोशन और लर्निंग करने में बहुत ही सहायक होता है। या हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट्स करता है, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब देखिए यहाँ पे ब्रेन का फिगर बना हुआ है, हम इसमें देखते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो हमने क्रेनियम देखा, क्रेनियम के अंदर जो हमारा स्कल, जो हमारा ब्रेन होता है वो सुरक्षित होता है। और देखिए ये क्या है, सेरेब्रम है। हमारा जो फोर ब्रेन होता है इन्हीं तीनों से मिलाकर बनता है। हमारा जो ब्रेन होता है, फोर ब्रेन है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, क्या, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और जो हमारा मिड ब्रेन है, ये देखिए ये ब्लू कलर का क्या है, मिड ब्रेन है। हमारा जो हैंड ब्रेन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, किससे, पॉन्स, मेड्यूला, सेरेब्रम। इसमें क्या क्या है, पॉन्स, मेड्यूला, सेरेब्रम, ये क्या है, हैंड ब्रेन। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेरेब्रेलम है, ये रहा सेरेब्रेलम, ये रहा पॉन्स, और ये है मेड्यूला, सेरेब्रेलम तो यहाँ पे रहा। और देखिए ये क्या है, थैलेमस, और ये क्या है, हाइपोथैलेमस, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं थैलेमस को। हमने सेरेब्रम को देखा, अब देखने वाले हैं हम थैलेमस। यह जो है एग लाइक, एग की तरह होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है एग की तरह होता है, और यह ग्रे मैटर का बना होता है जो ग्रे कलर का दिखाई भी देता है। लोकेटेड बिटवीन मिड ब्रेन एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, या सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में स्थित होता है। इसके फंक्शन क्या है देख लेते हैं। इट कैरीज द सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर द बॉडी टू सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस। या क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन इसके पास आता है वो सेरेब्रम को भेजता है, और किसको, हाइपोथैलेमस को भेजता है। ओके, और देखिए क्या है, इट आइडेंटिफाई पेन, कोल्ड, हॉट, या आइडेंटिफाई करता है पेन, दर्द को, कोल्ड को, ठंडी चीज़ को, और गर्म चीज़ों को महसूस करता है या फिर आइडेंटिफाई करता है, और सेरेब्रम को भेजता है, और हाइपोथैलेमस, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं, उसको भेजता है। अब देखिए हमारा थर्ड है हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन का ये थर्ड पार्ट है, क्या, हाइपोथैलेमस। इट लोकेटेड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो द थैलेमस ग्लैंड एंड एबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए हम आपको चित्र में दिखाते हैं, ये देखिए ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है। हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो सेरेब्रम होता है उसके नीचे स्थित होता है, मिड ब्रेन के नीचे स्थित होता है। ओके, अब देखिए क्या है, लोकेटेड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ ब्रेन जस्ट बिलो द थैलेमस एंड एबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। या जस्ट नीचे होता है, किसके, हाइपोथैलेमस के नीचे होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होगा। ओके, इसके लोकेशन को हमने देख लिया, अब इसके फंक्शन को देखते हैं। देखिए यह जो कंट्रोल करता है टेम्परेचर, हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, थ्रस्ट, प्यास को, एंगर, गुस्सा को। हमारे अंदर जो भी, अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, हमारे अंदर क्रोध आता है तो उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, लव को कंट्रोल करता है, हेट को कंट्रोल करता है, और इट्स कंट्रोल एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रेट होता है उसको ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो हमने क्या क्या देखा, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से, फोर ब्रेन, और कौन सा था हमारा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और थर्ड था हमारा हैंड ब्रेन। तो हमने किसको पढ़ा है अभी, फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरेब्रम आता है, और थैलेमस आता है, और थर्ड क्या आता है, हाइपोथैलेमस आता है। हमने क्या क्या देखा फोर ब्रेन में, सेरेब्रम, थैलेमस, और क्या, हाइपोथैलेमस। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।